Greetings everyone. Welcome back to my channel Midhuna Classes. Today I am discussing with you short question answers of class 10th. बेटा आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। लिटरेचर पोर्शन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से आपने कर लेने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अब हम डेली कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे ही सिलेबस का एक बार रिवीजन हो जाता है, तो आपने अच्छे से तैयारी तो कर ही ली होगी। तो बच्चे, अगर आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी मैं जल्दी ही आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें दिया होगा कि आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशानी इसी बात में आती है कि आप एग्ज़ाम में आपको आता तो है लेकिन एग्ज़ाम में आप पेपर अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमांडा सिम्बोलाइजेज ऑल द यंग गर्ल्स, जस्टिफाई। अमांडा सभी गर्ल्स को सिम्बोलाइज करती है, इस बात को आपने जस्टिफाई करना है। आंसर में आप लिखेंगे, द पोएम डिपिक्ट्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मदर्स फॉर गर्ल्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे एंड अमांडाज फ्रस्ट्रेशन हैज़ बीन नेट। जो पोएम है वो हमें डिपिक्ट करती है, बताती है कि एक मदर की फॉर गर्ल्स, एक मदर की जो एक्सपेक्टेशंस है गर्ल्स के बिहेवियर के लिए वो पर्टिकुलर होती हैं, और लेकिन जो अमांडा है इस तरीके की टोका टाकी से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। हर डिजायर टू बी लेफ्ट अलोन फाइंडिंग रिफ्यूज इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड, जो उसकी डिजायर है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए, कोई उसको मना ना करे, ये सारे की सारी उसके काल्पनिक संसार से जा चुकी हैं। आर कॉमन फीलिंग्स एक्सपीरियंस्ड बाय गर्ल्स हर एज, उसकी एज की जितनी भी गर्ल्स हैं सभी की एक कॉमन सी फीलिंग होती है कि उनको ज़्यादा टोका टाकी पसंद नहीं होती और उनको अकेला छोड़ दिया जाए। हर इंडिपेंडेंट स्पिरिट इज अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ अ एज, उनका खुद में स्वतंत्र रहना ही उनकी एक विशेषता होती है जो उसके साथ की सभी लड़कियां हैं, उसकी एज की लड़कियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ। मटिल्डा अपनी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उससे अनहैप्पी क्यों है। मटिल्डा वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। मटिल्डा क्या है, अपने मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के कारण ही फ्रस्ट्रेटेड भी है और अनहैप्पी भी है। शी वॉन्टेड टू एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ द रिच, वह अमीर लोगों की जीवन जीना चाहती है। एंड इलाइट विच वॉज बियॉन्ड हर मीन्स, जो उसकी पहुंच से दूर है। इलाइट होता है रिच पीपल। This yearning for this yearning for ostentatious lifestyle spoiled her married life altogether and taught her a lesson to be contented with your own position. जो ये उसकी तीव्र इच्छा है, इसने उसकी इसने और ये बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल जीने की जो उसकी चाह है, उसने उसकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करके रख दिया है। एंड और उसको एक लेसन भी सिखाया है कि जो आपके पास होता है, अगर उसी में आप कंटेंट नहीं रहे, संतुष्ट नहीं रहे, तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड्स मदर हैड बीन इनवाइटेड टू टॉक शो आफ्टर रिचर्ड्स ग्रेजुएशन फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स। रिचर्ड की मदर को जब एब्राइट रिचर्ड ने ग्रेजुएशन की थी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर हाईएस्ट ऑनर मिला था, तो वहाँ पर उसकी माँ को बुलाया गया था। यू अटेंडेड द टॉक शो, तो आपको टास्क दिया गया है कि आपने भी उस टॉक शो को अटेंड किया था।
राइट द मोस्ट मेमोरेबल थिंग शी स्पोक, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसने बोली थी. एंड वट यू थिंक रिवील्स अबाउट हर, और आपको क्या लगता है कि उसके जो भी उसकी स्पीच रही होगी वो क्या रिवील करती है, क्या दर्शाती है. आंसर में हम लिखेंगे रिचर्ड्स मदर इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो रिचर्ड की मदर है वह एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभरी है. अ सिंगल पेरेंट हु स्पार्कल इन रिचर्ड द क्यूरियोसिटी टू लर्न, वह सिंगल पेरेंट थी क्योंकि एब्राइट रिचर्ड के फादर नहीं थे, तो उन्होंने अकेली ने ही किस तरीके से उसमें इतनी लर्निंग की क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी. द मोस्ट मेमोरेबल थिंग शी सेड वाज हाउ शी स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल विद रिचर्ड. जो मोस्ट मेमोरेबल थिंग रही है शी सेड, वो उसने कही होगी, वॉज कि हाउ कैसे, शी स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, कि हर शाम चाहे कुछ भी हो जाए वह जो हर शाम है अपने बेटे के साथ ही डिनर करती थी. एंड फाउंड वर्क फॉर हिम, और उसी समय उसके लिए कुछ न कुछ काम ढूंढती रहती थी. नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स विच ही लाइक, ऐसा फिजिकल काम नहीं बल्कि कुछ ऐसा काम जिससे वह कुछ न कुछ सीख सके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एक्सप्लेन, कि भोली एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड रही है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया, हमेशा दुत्कारा है. तो आंसर में हम लिखेंगे भोली वॉज नेग्लेक्टेड, भोली को दुत्कार दिया जाता था, कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती थी. बिकॉज शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि वह एक बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई लड़की थी. हैविंग सफर्ड अ ब्रेन इंजरी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ इंजरी हो रखी थी, कुछ खराबी थी. इन हर इन्फेंसी, बचपन से ही. आपने भी पढ़ा होगा लेसन कि बचपन में जब वह 2 साल की थी तो वह क्या है, वह कॉट से नीचे गिर गई थी और उसके ब्रेन कहीं से डैमेज हो गया था. शी ऑल्सो हैड पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर फेस एंड बॉडी, उसके फेस पर, उसकी बॉडी पर हर जगह पॉक मार्क्स थे, चेचक के निशान थे. शी वॉज ओनली गिवन ओल्ड ड्रेसेस टू वियर, उसको पहनने के लिए केवल ओल्ड ड्रेसेस ही दी जाती थी. पास्ड ऑन टू हर फ्रॉम द अदर सिबलिंग्स, और जो उसके बड़े भाई बहन थे उन्हीं के कपड़े उसको पास ओवर कर दिए जाते थे. शी वॉज सेंट टू स्कूल ओनली बिकॉज देयर वॉज हार्डली एनी चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, उसको स्कूल इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उसके शादी होने के बहुत ही कम चांसेस थे. इस प्रकार से बेटा हमारे ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत सारा एरिया कवर करते हैं. आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे. इसी तरीके से जैसे आपका 26 को एग्ज़ाम है, अगर आप डेली 4 या 5 क्वेश्चंस भी करते हैं तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर होगा और ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होगी. अभी मैं आपके साथ एक वीडियो जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ कि आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो कैसे अटेम्प्ट करके आना है पेपर में. तो इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.